ये ले चचा तेरी बोतल। बेटा बोतल के बाद मैं चाय भी पीऊंगा। चाय भी पिएगा इसके ऊपर? ओ कौन है भाई? इस होटल का मालिक किधर है? जी भाई साहब। इस होटल के मालिक तुम हो? जी भाई, तुम कौन हो? शट अप। अच्छा। क्या हुआ भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा। अरे हुआ क्या है भाई? होलिये से तो फूड अथॉरिटी वाला लगता है, कुछ ले दे के टालता हूँ। अब भाई 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 बात सुना जरा। मैं समझ गया सर जी, 1500 ले दे के। मैं तुझे 1500 वाला लगता हूँ? ना ना सर जी, लगते नहीं है, मैं तो वैसे ही। लगता बहुत हेर फेर की हुई है तूने इस होटल के अंदर। तंदूर चेक करवा अपना, कहाँ है तेरा तंदूर? सर जी कोई गड़बड़ नहीं है, यकीन करो। सर जी बात तो सुन लो सर। अच्छा आपके लिए कुछ लाऊं? अच्छा। क्या हुआ सर जी, क्यों डरा रहे हो? क्या अच्छा? लकड़ी कौन सी डालता है इस तंदूर में? ये जो आम सी दुकानों पे मिलती है वही सर जी। 1 मिनट। अब क्या हुआ? भाई तू डेली इस होटल से खाना खाता है? जी साहब जी। कैसा लगता तुझे इसका म्यार? मैं तो रोज फ्री में खाता हूँ, मुझे तो अच्छा ही लगता है। ये बोतल पिए सर? अबे यार, इस बोतल में तो मैंने इंजेक्शन डाला था इस बुक्खड़ के लिए। वो बोतल तो ये अफसर पी रहे, अब इसे कैसे रोकूं? बहुत प्यास लगी हुई थी। अरे सर जी ये कोल्ड ड्रिंक नहीं थी पीनी आपने। क्यों? अब मेरा मतलब है पहले कुछ खा पी लेते ना आप। तुझे क्या लगता है यहाँ पे मैं खाने पीने आया हूँ? सर जी चलो 1500 छोड़ें, पूरे 5000 ले लें और यही सॉर्ट आउट करें मामला। मैं रिश्वतखोर ऑफिसर लगता हूँ तुझे? नहीं। ला दे, 5000 जरूरत है। ये ले सर जी। ठीक है सर। अब मैं तसल्ली रखूं, यहाँ और कोई फूड अथॉरिटी वाला तो नहीं आएगा? अगर कोई आ जाए तो मेरा ये कार्ड उसको दिखा देना। ठीक है सर जी, ठीक है। ये कौन था बेटा? फूड अथॉरिटी का अफसर था, ताल्लुक वाला था ना, इसलिए चुप करके भगा दिया मैंने। खाने का शुक्रिया बेटा। साले बुक्खड़, शुक्रिया अदा करना, कभी पैसे ना दे के जाना। हाँ भाई, कौन है इस होटल का मालिक? अब कौन आ गया है? ओ भाई कौन हो तुम लोग? क्यों अपने गंदे हाथ मेरे पतीलों को लगा रहे हो? अबे तमीज से बात कर, अफसर हैं हम। घी कौन सा इस्तेमाल करते हो? क्या मतलब घी कौन सा इस्तेमाल करते हो? मार्केट का सबसे अच्छा घी इस्तेमाल करते हैं हम। सफाई का तो अच्छा ख्याल रखा हुआ है, मगर ये मक्खियाँ क्यों हैं? और मक्खियों को मैं बुला के लाऊं क्या? दावत दे के आऊं उन्हें? आ जाती हैं खुद ब खुद। ये ले हो गई है साफ। है कौन तू? फूड ऑफिसर। फूड अथॉरिटी? अरे आपका अफसर अभी तो चेक करके गया है। हैं? ये इलाका तो हमारे अंडर है, फिर कौन चेक करके गया यहाँ पे? पता नहीं सर, मैंने उसका कार्ड ले लिया था भाई। ये देखो, ये चेक करो। ये कौन है? इसका तो नंबर भी दिया हुआ है, जरा इसका नंबर मिला। स्पीकर पे डाल। हेलो। हाँ कौन है तू? साले फूड अथॉरिटी वाले तो हम हैं, तू कौन है? सर जी मैं एक गरीब आदमी हूँ, जेब में पैसे नहीं थे, इसलिए झूठ मूठ का फूड अथॉरिटी वाला बन के इससे 5000 रुपया ले आया। आप मुझे माफ कर देना और इस साले को ना छोड़ना जो इसने मुझे बोतल पिलाई है। मेरे पेट का बहुत बुरा हाल है। कोई बात नहीं सर जी, वो भी ले गया है, आप भी ले जाओ। साले तुझे नहीं पता हम फूड अथॉरिटी वाले रिश्वत नहीं लेते? एक तो तू हमें रिश्वत दे रहा है, ऊपर से नाकिस माल रखा हुआ है। सील करो इसका होटल। सर जी माफ कर दो। चुप कर। सर ये 2 कलर देखे, मैं एक और भी दिखाता हूँ। कपड़े के डब्बे में लक्ष्मी। सर ये जो चीज है ना, नहीं सॉरी, ये वाली नहीं, एक और चीज है। इससे पहले दुकानदार को भनक लगे, बंद कर डब्बे। सर ये वाला कलर आप चेक करें, जचेगा आपके ऊपर। इसकी प्राइस भी नॉर्मल है लेकिन चीज अच्छी है। भाई वैसे सच कहूँ, मुझे ये वाला ड्रेस बहुत पसंद आया है, मैं तो यही लूंगा। क्या बात है सर, बड़ी ही कोई कमाल की चॉइस है आपकी। तो कोई बात नहीं, अगर आपको वो पसंद है तो आप वही रख लें, और आप भाई ये वाला देख लें। अब भाई इसको छोड़ो, आप बस इस ड्रेस के पैसे बताओ। धत तेरी की कटवा दी ना नाक। इसलिए मैं तेरे जैसे गरीब आदमी के साथ शॉपिंग करने नहीं जाता। मेरे बाप दादा ने आज तक चीज खरीदने से पहले उसका रेट नहीं पूछा। जो चीज दिल को भा जाती है वही खरीद लेते हैं। भाई तुम बस इसके पैसे बोलो। अरे मैंने भी तो वही पूछा है। हाँ तो मैं अपने हिसाब से पूछूंगा ना। बोलो भाई कितने पैसे हैं इसके? पैसों का क्या है भाई साहब, वो तो कर लेंगे। पहले आप ये तो बताओ आपने लेने कितने ड्रेस हैं? कितने ड्रेस लेने हैं? 1 मिनट भैया मशवरा कर ले। हाँ हाँ क्यों नहीं।
मैं तो कहता हूँ बाकी सूट रहने देते हैं, ये एक सूट खरीद कर निकल चलते हैं। अरे यार बाकी के ड्रेस भी देख लेते हैं, ऐसे तो उसको शक हो जाएगा। मैं क्या कहता हूँ, इस तरह के और भी काफी सारे ग्रीन डब्बे पड़े हैं, उनको भी खुलवा के देख लेते हैं, क्या पता उनमें भी पैसे हो। हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं है, फिर ऐसे ही करते हैं। चल भाई साहब, ये ग्रीन डब्बे वाला जो कपड़ा ना, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। हमने एक और ड्रेस भी लेना है, इसी तरह का कोई ग्रीन डब्बे वाला दिखा दो। ग्रीन डब्बे वाला दिखा देता हूँ भाई साहब। और इस ग्रीन डब्बे में जो चीज है ना, वो सबको अच्छी लगती है, कपड़े की क्वालिटी। ये चेक करें जी। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ना भाई, कलर मजे का नहीं है, कोई और ग्रीन डब्बा खोल के दिखाओ। जैसे आप कहें बरखुरदार, मेरे पास बड़े ग्रीन डब्बे पड़े हैं, बस आप देखते जाओ। चेक चेक, ये चेक। अबे कमीने, बाकी डब्बे खाली हैं, लाखों का माल तो इस डब्बे में है। तो अब क्या करें? मैं तो कहता हूँ ये एक डब्बा लेकर निकल चलते हैं। देखते जाओ भाई साहब, अंबार लगा दूंगा ग्रीन डब्बों का। सारे ही अच्छे अच्छे कलर हैं, बताओ कोई पसंद आया है? ना भैया, मुझे तो इनमें से कोई कलर अच्छा नहीं लगा। तो कोई बात नहीं भाई, मेरे पास बड़े कलर पड़े हैं, ये देखो। अरे बस भाई, इतने ज्यादा डब्बे ना खोलो आप। वो क्या है ना कि हमें बहुत जल्दी है, एक जरूरी काम से जाना है, बस ये वाला एड्रेस फाइनल कर दें आप। अच्छा, ये बस एक ही ड्रेस लेने हैं? हाँ काफी है। चलो इसका बिल बनाते हैं। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तुम मरती है। लाए भाई साहब, 6,000 रुपया हो गया। ठीक है भाई, ये ले भाई 6,000 रुपया। सूट इधर लाए, शॉपर में डाल दूं? मैं खुद डाल लेता हूँ ना। अरे लाए ना भैया, कोई सामान है मेरा इसमें। और इस डब्बे में से पैसे कहाँ से आ गए, और ये आप निकाल क्यों रहे हैं, ये हमारी किस्मत में है ना। ये तेरी किस्मत के नहीं है, ये तो एडवर्टाइजमेंट के लिए खुद रखे हुए थे मैंने। तो आपने खुद क्यों रखे हुए थे डब्बे में पैसे? वो क्या है कि तेरे जैसे लूसी मार्केट में सब्जी लेने के लिए आते हैं और कपड़ों वाली दुकान में घुस जाते हैं। 2 घंटे एसी की हवा खाने के बाद एक भी सूट नहीं लेते। ये पैसे डब्बे में रखने का मकसद तेरी लालच को बढ़ावा दे के अपना सूट बेचना था। ये लो, आते रहिएगा भाई साहब। टॉफी छोटे, दूसरे डब्बे में पैसा लगा। सर आपकी कढ़ाई। एक ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक भी ले आना। ठीक है सर, और भी कुछ लाना है? रायता और सलाद दोनों फ्रेश बना के लाना। ठीक है सर, ये सारा कुछ और गरम गरम रोटियां भी लाता हूँ। अभी तो वेटर ने इस टेबल के ऊपर कढ़ाई रखी है, ये कढ़ाई अचानक गायब कैसी होगी? वेटर ने कढ़ाई तो मेरे सामने टेबल पर रखी थी, ये कढ़ाई गई कहाँ होगी? आ रही है, हमारी कढ़ाई आ रही है। कढ़ाई आ गई, आप बस जल्दी से रोटियां आ जाएं। वेटर फिर बुला रहा है। अरे यार, अजीब कस्टमर है, एक तो कहता है हर चीज फ्रेश लेके आओ, ऊपर से इसको जल्दी भी बहुत है। सुन के आता हूँ। अरे वेटर, कहाँ मर गया था तू? अरे सर जी, क्यों इतना गुस्सा करें, 2 मिनट सब्र कर जाए, मैं आपके लिए रायता और सैलेड बना रहा था। ये रही आपकी रोटी। अबे छोड़ रहता सलाद को, ये बता कढ़ाई किधर है? अरे सर जी, ये रही। हैं? अरे सर जी, कढ़ाई किधर गई? मुझे क्या पता, तुझे ही पता कहाँ गई। सर, मैं आपके सामने टेबल पे कढ़ाई रख के गया था। मुझे लगता है आप कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। अबे मैं क्यों प्रैंक करूंगा? कढ़ाई तो मैं इधर ही रख के गया था, वैसे शक्ल से आप ऐसे लगते नहीं हैं। क्या मत बोल। चोर, कढ़ाई आपने ही तो चोरी किया, और कहाँ जा सकती है? मैं तुझे चोर नजर आता हूँ? सर, चोर नजर आए ना आए, कढ़ाई तो गायब हुई है ना। और ये देखें। हैं? अब ये रोटियां कहाँ चली गई? अभी तो मैंने यही रखी थी। रोटियां भी गायब हो गई हैं, ये भी मैंने गायब की हैं, अब देखो तुम्हारे सामने गायब हो गई हैं। सर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या चक्कर चल रहा है? कहीं तुम्हारे होटल में जिन भूत तो नहीं है? अरे सर, क्या बात कर रहे हैं, होटल में जिन भूत कहाँ से आ गए? अरे यार, इसे क्या हो गया, ये क्यों बंद हो गई है? लगता है इसकी बैटरी खत्म हो गई है। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है, टेबल के नीचे देखता हूँ। ये क्या है? ओ तेरी, ये क्या बला है? और ये स्टीयरिंग यहाँ पर क्या हुआ? और ये तेरे हाथ में क्या है? सर, मुझे सारी गेम की समझ आ गई है। यार, ये रोटी क्यों नहीं आ रही और ये गाड़ी क्यों रुक गई है? पता नहीं यार। ओए बात सुनो यार। ये कटी हुई टेबल, ये स्टीयरिंग, ये चक्कर है क्या भाई? मुझे भी तो बता। 1 मिनट सर, अभी देख लेते हैं। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? रोटी तो वहीं रुक गई है। अरे यार, मैं तो फंसते फंसते बच गया हूँ और उस गाड़ी की बैटरी खत्म हो गई है, इसलिए रोटी रास्ते में ही फंस गई है। कोई ना कोई जुगाड़ लगा के इस रोटी को यहाँ तक लाना पड़ेगा। पहले देख लो कोई इस तरफ आ तो नहीं रहा। वो बिल्कुल सामने ही खड़े हुए थे, ध्यान से। ये तो वही रोटी है जो अभी तूने टेबल पे रखी थी। हाँ सर, ये वही रोटी है। 1 मिनट सर जी, रुक जाओ। जो भी इसको चुरा रहा था ना, वो इसको लेने जरूर आएगा। मैं जा रहा हूँ लेने। अबे रुक,
तू गया तो फंसेंगे, मैं खुद जाता हूँ। आ रहा है। ओए, अरे ये सर, ये तो हमारा अपना ही वेटर है। पकड़ ले इसको। नहीं रुके, देखते हैं इसको, ये आखिर जाता कहाँ है। ये पकड़ो रोटी। सालो, आज के बाद मुझसे ये काम नहीं होगा। आज आखिरी दफा खाना चुरा के खिला रहा हूँ तुम लोगों को। जिस होटल पे मैं वेटर हूँ, उसी होटल से तुम लोग मुझसे चोरियां करवाते हो। कभी मेरे मालिक को पता चल गया तो मैं नौकरी से जाऊंगा। कोई बात नहीं, दोस्त है हमारा। दोबारा नहीं करूंगा मैं ऐसा। अब निकलो यहाँ से। बड़ी दोस्तियां निभा रहा है तू। क्यों, क्या हुआ? ये पकड़ बिल। ये 20,000 ये किस चीज का बिल है भाई? 5,000 वो जो तूने खाना चोरी किया है, और 15,000 उसका जो तूने टेबल काटी है। साले तूने मेरा खाना चोरी किया ना, मैं तो तेरे से यही वसूल करूंगा। ओए सफाई वाले, तू यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे दादा की तस्वीर के साथ? मैं तो कुछ नहीं कर रहा था साहब, सिर्फ सफाई कर रहा था। दूर रख अपने ये गंदे हाथ मेरे दादा की फोटो से। इसकी सफाई मैं खुद करता होता हूँ। दफा हो जाए यहाँ से, दोबारा नजर ना आना। बाप रे, ये क्या था? तस्वीर के पीछे सोने की ईंटें, पैसों की गठड़ियाँ। अरे गार्ड! आया साहब जी, ये पकड़ो अपना सामान। मौका अच्छा है। जी मालिक। वो सफाई वाला कहाँ है? क्यों, क्या हुआ मालिक? बहुत बड़ा कांड हो गया है, जल्दी पकड़ो उसे। वो बाहर ही खड़ा होगा। चलो। यही खड़ा था वो। अबे तू कौन है? मैं प्लम्बर हूँ, पाइप ठीक करना था। अबे इसे छोड़, उस सफाई वाले को पकड़। उसे मेरे बहुत बड़े राज का पता चल गया है। मालिक वो यहीं आसपास ही होगा। कब चला गया आखिर ये? ये आखिर इतनी जल्दी गायब कहाँ हो गया है? मालिक, ये उसी सफाई वाले के कपड़े हैं। उसके कपड़े यहाँ पे आए तो वो किधर जा सकता है? वो प्लम्बर। गेट को जल्दी ताला लगा दे ताकि वो बाहर ना जा सके। ये देखो, उस साले ने मेरे करोड़ों का माल उड़ा लिया है। मालिक, ये उसी के औजार हैं, वो यही कहीं होगा। ढूंढो उसे। ये रहा, पकड़ इसे। नीचे उतार साले को। साले तुझे क्या लगा था माल लेके भाग जाएगा? भाग तो मैं जाता, ओवरलोड की वजह से मार खा गया। तेरी तो छोटे 4 रोटियां ले आ। ला रहा हूँ उस्ताद। सारी आपकी रोटी, सालन भी तैयार है, मैं भी लेके आता हूँ। हैं? वो ये क्या चक्कर है? ओए, ये रोटियां के ऊपर मुहर किस चीज की लगी हुई है? हाँ यार, रोटियों के ऊपर मैंने मोहर तो कभी नहीं देखी। यार ये तो बड़ी अजीब बात है। चल होटल वालों से पूछते हैं। अबे जल्दी कर लिया करो यार। ओ तंदूरिये, ये बता रोटी के ऊपर मोहर क्यों लगी हुई है? पहले तो कभी किसी होटल पे ऐसा नहीं देखा। ये हमारे मालिक का ऑर्डर है। भाई साहब क्या हुआ? आपका खाना ठंडा हो रहा है। मैं आपका खाना लेके टेबल पे पहुंचा हुआ था और आप इधर तंदूर पे फिर रहे हैं। तू ये बता रोटी के ऊपर मुहर किस चीज की लगी हुई है? ये तो मुझे नहीं पता भाई, मालिक को ही पता होगा। मालिक के हुक्म से ही हर एक रोटी के ऊपर हम मोहर लगाते हैं। तेरा मालिक किधर है? उसी को बुला, उसी से पूछ लेते हैं। मालिक तो नमाज पे गया हुआ है। जब तक आप खाना खाओगे मालिक भी आ जाएगा, फिर पूछ लेना उनसे। आज मैं रोटी लगा रहा हूँ।
मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। इस मोहर के बहाने इनसे खाना भी फ्री खाएंगे, उल्टा इनकी जेब से पैसे भी निकलवाएंगे। लेकिन वो कैसे? तू चल मेरे साथ, सब कुछ तुझे बताता हूँ। आए सर जी। ओए वेटर, बात सुन, मटन है? मटन है, फ्रेश है बिल्कुल। हमारे लिए फ्रेश मटन की 2 किलो कढ़ाई ले आ। अच्छा सर। अबे यार, हमारी जेब में दाल सब्जी के पैसे मुश्किल से हैं और इस खाने के कैसे पैसे देंगे? तुझे बोला नहीं है खाना फ्री में खाएंगे, उल्टा इन होटल वालों से पैसे भी लेके जाएंगे। ओ तू खड़ा क्यों है? हमारे लिए 2 किलो मटन कढ़ाई लेके आ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह साथ सारा प्रोटोकॉल लेके आना, और हाँ ये सब्जी भरी उठा के ले जा। एकदम मूड स्विंग हो गया सर का। चले मैं अभी लाता हूँ मटन। ठीक है। हाँ भाई। मालिक, कुछ कस्टमर आए हुए हैं, बार बार पूछ रहे थे कि रोटी के ऊपर मोहर क्यों लगाते हो। आपको भी बुला रहे थे और पहले सब्जी ऑर्डर की थी, फिर कहते हैं 2 किलो मटन कढ़ाई ले आओ। तुम उन्हें खाना खिलाओ, मैं वहीं आके सब कुछ बताता हूँ। ठीक है मालिक। सारा आपका खाना। शुरू करें सर, बिल्कुल फ्रेश बनवाई है। और हाँ, मालिक को बुलाया है ना? जी जी भाई, मालिक बस 2 मिनट में आ रहे हैं, नमाज पढ़ लिया उन्होंने। शुरू कर यार। अबे यार, मुझे टेंशन हो रही है। हमारी जेब में दाल के पैसे हैं नहीं और तूने इतना सारा खाना मंगवा लिया है। अरे बस तू मेरी हाँ में हाँ मिलाता जा, फिर देख मेरा कमाल। शुरू कर। और अब इसी मोहर का हम हथियार बना के बिल ही नहीं देंगे। वाह यार, क्या प्लान है तेरा? सर मालिक आ गए। जी सर। इस होटल के मालिक तुम हो? जी, जी। भूख की वजह से खाना तो हमने खा लिया है, लेकिन हम बिल भी नहीं देंगे, उल्टा जुर्माना करके जाएंगे। किस चीज का जुर्माना सर, और बिल क्यों नहीं देंगे? मैं चेक इन डिपार्टमेंट से हूँ। ये जो तुमने रोटी के ऊपर मोहरें लगाई हुई हैं, रोटी की बेहुरमती कर रहे हो तुम। सर हम रोटी की कोई बेहुरमती नहीं कर रहे, ये हमारे होटल की तस्दीक शुदा असली रोटी है। ये असली है तो क्या बाकी होटलों पे नकली रोटियां होती हैं? सर हम मिलावट से पाक प्योर देसी गंदम की रोटी बनाते हैं। और हमारी रोटी में 3 और अज्जा भी डलते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसी रोटी आपको पूरे मुल्क में कहीं नहीं मिलेगी। हमारी रोटी आसपास के इलाकों में पार्सल होती है, लोग नकल बना लेते हैं, इसलिए हम अपनी दुकान की तस्दीक शुदा मोहर लगाते हैं। यार ये मोहर वाली बात तो ठीक लग रही है, लेकिन अब हमारा क्या होगा? तू चुप कर, मैं संभाल लूंगा। अच्छा तो ये बात तो ठीक है, जुर्माना फिर भी तुम्हारे ऊपर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो तुम रोटी के ऊपर स्याही वाली मोहर लगा रहे हो, स्याही के अंदर होते हैं केमिकल। ये रोटी खा के इंसान बीमार होते हैं, इसी बात का तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगेगा। मुझे पता था सर, अब आप यही कहने वाले हैं। ये स्याही वाली मुहर नहीं है, ये तो जामन का रस है। हम पैड के ऊपर जामन का रस डालते हैं और फिर उसी रस की मुहर लगाते हैं, और इस जामन के रस की वजह से रोटी और भी हाजमेदार बन जाती है। अब आप बिल दे दें। बिल तो नहीं है। और रुके सर जी, मैं संभाल लूंगा। इन कमीनों से पूरे होटल की सफाई करवाऊंगा। चलो ले चल इनको। चाबी की तरह हमारे वाले ताले की। उस्ताद, ये आइडिया काम तो करेगा ना? अरे क्यों नहीं काम करेगा आइडिया? ये ताला बहुत मजबूत है, इसे तोड़ना नामुमकिन है। इसलिए रात में सबसे छुप कर आया था और इस ईंट के नीचे अपना ताला रख दिया था। ये वही ताला लगा हुआ है। ये देख, खुल गया। हेलो, हाँ आधा किलो चीनी ले लिया मैंने। क्या आधा किलो चावल भी लेके आने हैं? कैसी अजीब बंदी हो यार, अब तो मैंने दुकान भी बंद कर दी है। ठीक है बाबा, लेके आता हूँ। यार कहाँ छुपा है असल माल? उस्ताद, पूरी दुकान में माल ही माल है, तू क्या ढूंढ रहा है? अबे तुझे नहीं पता तो उस बोरी को भर बस। हाँ ये रहा असल माल। कुछ मिला उस्ताद? नहीं नहीं कुछ। अबे तू यहाँ मेरे पीछे क्या कर रहे? ऐसे तो पकड़े जाएंगे। तू बाहर निकल के देख, कोई यहाँ तो नहीं रहा। जा शाबाश, जल्दी कर। उस्ताद भी अजीब आदमी है। ओए होए, क्या माल है यार। उस्ताद, वो उस्ताद क्या छुपा रहा है तू?
कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं छुपाया। देख क्या है, कोई आ तो नहीं रहा इधर। उस्ताद तूने पैसे छुपाए हैं ना? अबे कुसान मारूंगा तुझे। मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं छुपाया। कौन से पैसे है? उस्तादों के साथ बहस नहीं करते होते। देख क्या है, कोई आ तो नहीं रहा इधर। उस्ताद कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं। अच्छा चलो ठीक है। उस्ताद मैं कह रहा था सामान वाला गट्टू दे दे, जरा साइड पे कर लूं। बड़ा सियाना है तू, पहले अपना माल साइड पे करेगा। ये ले, अच्छा इसको साइड पे कर। मैं नीचे वाली दराज चेक कर लूं, उसमें शायद माल पड़ा हो, फिर वो देख के निकलते हाँ हैं। उस्ताद कोई भी नहीं, इजी हो। साला मुझसे पैसे छुपा रहा था, अब आएगा मजा। है ये क्या? मेरी दुकान का शटर किसी ने खोला हुआ है, अभी तो मैं बंद करके गया था। ये क्या, दुकान में से तो काफी सारा माल गायब है। ये चोर साला यहीं कहीं होगा। अबे रुक साले, तू है चोर। चोर नहीं हो। मैं तबलीग के लिए आया। कौन सी तकलीफ तो मिली चाहिए तो भला हो मेरी बीवी का। किसी ने कहा आधा किलो चावल ले। ये लें भाई साहब, गरम गरम पकोड़े। कितने पैसे हुए भाई? 50 के पकोड़े नहीं बोले थे तूने? हाँ जी। फिर कितने पैसे हुए? लो, वो 50 के बोले थे तो 100 रुपया हो गया। ला 100 रुपया निकाल भी ले। ये ले अपना 50 काट ले। ओए ओए, मेरा 5000 वाला नोट किधर गया? भाई साहब मेरे गले से 5000 का नोट गायब हो गया है। अभी मैं पानी भरने के लिए गया था ना, आपने किसी को गला खोलते हुए देखा है? नहीं भाई साहब, यहाँ पर तो और कोई नहीं आया। अगर यहाँ पे और कोई नहीं आया तो मेरा नोट तुम तीनों में से किसी एक ने चुराया है। ओ भाई ये क्या कह रहे हो तुम? हम यहाँ पकौड़े खाने आए और तुम अपने ही ग्राहकों पर इल्जाम लगा रहे हो। हम तुझे चोर नजर आते हैं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखो भाई, मेरे पूरे दिन की कमाई थी वो। अगर तुम तीनों में से किसी एक ने नोट नहीं चुराया तो और तो यहाँ पे कोई आया ही नहीं है। फिर नोट किधर गया? गला निकल गया उसे। मैं क्या हो गया भाई साहब? भाई साहब मेरे गले से 5000 का नोट गायब हो गया है और इन तीनों में से किसी एक ने किया है, लेकिन मान नहीं रहे। फिर तो भाई साहब आप इन तीनों की तलाशी ले लें, जिसके पास नोट होगा पता चल जाएगा। ऐसे कैसे तलाशी दे दें? हमारी भी कोई इज्जत है। अरे भाई आप लोग सच्चे हैं तो उसको तलाशी कर लेने दो। हाँ करने दो मुझे तलाशी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अभी। भाई साहब आप तलाशी करें इनकी। ये देखो भाई साहब, 5000 का नोट। मैं कह रहा था ना, इन्हीं में से किसी एक की हरकत है। रुको भाई, क्या सबूत है कि ये नोट तुम्हारा है? 5000 का नोट तो मेरे पास भी है। हाँ 5000 का नोट तो मेरे पास भी है। ये देखो, इसका ये मतलब नहीं है कि हम तीनों ने तेरा नोट चुराया है। इधर लाओ मेरा नोट। चलो भाई साहब, नहीं खाने इसके पकौड़े। बैठो भाई साहब, इतनी भी क्या जल्दी है? भाई साहब मुझे यकीन है इन 3 नोटों में से एक नोट मेरा है, लेकिन उसकी पहचान कैसे होगी? तुम मेरे लिए एक प्लेट पकोड़ों की बनाओ, मैं वादा करता हूँ तुम्हारा नोट ढूंढ के दूंगा। ठीक है भाई साहब। यार किसी तरीके से मेरा नोट मिल जाए, पूरे दिन की दिहाड़ है। तुम तीनों अपने अपने नोट हाथ पे रखो। ये ले भाई साहब आपके पकोड़े। अब बारी बारी सबके नोट मुझे चेक करवाओ। लो, ये लो भाई साहब। आप पहचानोगे कैसे मेरा नोट? पता चल जाएगा अभी। ये आपका चोर नहीं है। ये लो वापस। ये पकड़, मेरा नोट भी चेक कर ले। ये देखो भाई साहब, यही तो नहीं है? ये भी आपका चोर नहीं है। फिर तो पक्का यही होना चाहिए। दिखा इधर। ये देखो भाई साहब। ये पकड़ो। हाँ ये हुई ना बात। ये है तुम्हारा चोर। साले चोर कहीं के, तुझे तो हम पुलिस के हवाले करेंगे। रुको भाई साहब, आपके पास क्या सबूत है कि ये नोट इस पकोड़े वाले का है? भाई साहब नोट तो ये मेरा ही लग रहा है, लेकिन मैं भी ये जानना चाहूंगा कि 3 नोटों में आपने मेरा नोट पहचाना कैसे? अरे भाई साहब सीधी सी बात है, इन दोनों के नोट बिल्कुल क्लियर थे। और गौर से देखो, इस वाले नोट को लगा हुआ था पकोड़ों वाला बेसन। इसका मतलब है ये नोट तुम्हारे हाथ से होके गुजरा है, जो इस बंदे ने तुम्हारे गले से चुराया है। सच सच बता कमीने। हाँ भाई साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। शुक्रिया भाई साहब, आपने मेरे पैसे बचा लिए।